Hello, my dear students. How are you? Are you fine? Let's continue our today's topic. In last lecture, we had completed the graphical representation of first order reaction. लास्ट लेक्चर में बेटा हमने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कंप्लीट किए. इन दैट वी हैड स्टडीड 3 ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. उसमें बेटा हमने 3 ग्राफिकल मेथड पढ़े फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए. पहला था बेटा ग्राफ बिटवीन रेट ऑफ रिएक्शन एंड कॉन्सेंट्रेशन. दूसरा बेटा ग्राफ बिटवीन log base 10 A0 upon AT एंड टाइम. तीसरा पढ़े बेटा अपन ने ग्राफ बिटवीन log base 10 AT एंड टाइम. So this much we had studied in last lecture. Now today we are going to learn collision theory of bimolecular reaction. Collision. What do you mean by collision? टकराना. जब बेटा दो मॉलिक्यूल टकराते बेटा कोलाइड. कोलाइड से बना बेटा कोलिजन. तो बेटा कोलिजन बोलो या बेटा कोलाइड बोलो. सो कोलिजन थ्योरी फॉर बायोमोलिकुलर रिएक्शन. नाउ कीप वन थिंग इन योर माइंड. This collision theory for biomolecular reaction is given by the scientist Max Strauss, right? Max Strauss, and then after same theory is given by the scientist Williams Lewis. So these two are the scientists who firstly given or proposed the collision theory. तो बेटा दो साइंटिस्ट है, एक बेटा मैक्स ट्राउट्स, दूसरा है बेटा विलियम्स लेविस, जिसने बेटा कोलिजन थ्योरी बेटा प्रपोज की. कोलिजन का मतलब होता है बेटे टकराना, कंबाइन होना, बाइंड होना. राइट. नाउ वी नो दैट ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन रिएक्टेंट कंबाइंस टुगेदर टू फॉर्म द प्रोडक्ट. जब भी बेटे केमिकल रिएक्शन होती तो बेटा रिएक्टेंट एक दूसरे के साथ कंबाइन होते और बेटा फॉर्म करते बेटा प्रोडक्ट. फॉर एग्जाम्पल सी हियर ए प्लस बी सी गिव्स राइज टू ए बी प्लस सी. ए बी प्लस सी. नाउ इट इज द केमिकल रिएक्शन. ये बेटा केमिकल रिएक्शन है ना. नाउ इन दिस केमिकल रिएक्शन ए एंड बी सी These are the reactant. बेटा इस केमिकल रिएक्शन में बेटा ए और बी सी क्या है बेटा रिएक्टेंट है. while ए बी एंड सी दे आर दी प्रोडक्ट. मीन्स ए कंबाइंड विथ बी सी टू फॉर्म द प्रोडक्ट ए बी एंड सी. नाउ दिस प्रोडक्ट ए बी एंड सी इज फॉर्म whenever these reactant collide together, combines together. बेटा ये प्रोडक्ट फॉर्म होगा. कब फॉर्म होगा बेटा? जब ये रिएक्टेंट एक दूसरे के साथ कंबाइन होंगे या बेटा ये रिएक्टेंट एक दूसरे के साथ कोलाइड होंगे. राइट. सो ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन रिएक्टेंट कंबाइंस टुगेदर टू फॉर्म द प्रोडक्ट एंड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट दीज रिएक्टेंट मस्ट बी कोलाइड टुगेदर. बेटा रिएक्टेंट कंबाइन हो रहे मतलब रिएक्टेंट एक दूसरे के साथ कोलाइड हो रहे. बेटा कोलाइड होंगे तो बेटा कंबाइन होंगे, कंबाइन होंगे तो बेटा उनके बीच में बॉन्ड फॉर्म होगा और बेटा बॉन्ड फॉर्म होगा तो ही बेटा प्रोडक्ट फॉर्म होगा. होगा ना. ये तो बेटा हमेशा हमको मालूम है. राइट. सो फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट एवरी रिएक्टेंट मस्ट कोलाइड टुगेदर. तो बेटा प्रोडक्ट फॉर्म करने के लिए हर रिएक्टेंट को बेटा एक दूसरे के साथ कोलाइड होना पड़ता. राइट. तो ही बेटा प्रोडक्ट होता. मीन्स व्हेनेवर रिएक्टेंट कोलाइड टुगेदर then it form the product. Means
If there is an collision, it form the product. If there is no collision, it do not form the product. Right? ठीक है, चलिए यहां तक समझा बेटे। अब ध्यान से सुनो। For the formation of the product, every reactant during the chemical reaction must satisfy the 4 different stages. बेटा जब भी केमिकल रिएक्शन में प्रोडक्ट फॉर्म होता तो बेटे हर रिएक्टेंट को या बेटा हर रिएक्शन को 4 स्टेजेस कंप्लीट करना पड़ता या बेटा 4 स्टेजेस सेटिस्फाइड करना पड़ता, तो ही बेटा प्रोडक्ट फॉर्म होता, नहीं तो बेटा प्रोडक्ट फॉर्म नहीं होता। अब बेटा ये 4 स्टेजेस कौन से है? नाउ फर्स्ट वन, दैट इज द कोलिजन बिटवीन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल। अभी बोला मैंने आपको, सबसे पहले बेटे क्या होना बेटा? कोलिजन होना। किसके बीच में? रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के बीच में। नाउ सेकेंड वन इज द एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी बेटा हमने SN1 और SN2 रिएक्शन में पढ़ा हुआ है, याद है ना? सो एक्टिवेशन एनर्जी। थर्ड वन इज एन प्रॉपर ओरिएंटेशन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल। राइट? तो बेटे पहले स्टेज में क्या होना? रिएक्टेंट के बीच में कोलिजन होना, मतलब बेटा रिएक्टेंट के बीच में टकराव का अमल होना। दूसरे स्टेज में बेटा एक्टिवेशन एनर्जी। तीसरा बेटा प्रॉपर ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन मीन्स अरेंजमेंट, राइट? सो प्रॉपर ओरिएंटेशन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल। और चौथी स्टेज है बेटा पोटेंशियल एनर्जी बैरियर। Potential energy barrier. So these are the 4 different stages which must be satisfied by the reactant during the chemical reaction. तो बेटा ये 4 डिफरेंट स्टेजेस को रिएक्टेंट को सेटिस्फाइड करना पड़ता, तो ही बेटा रिएक्टेंट का कन्वर्शन होता प्रोडक्ट में, नहीं तो बेटा रिएक्टेंट का कन्वर्शन प्रोडक्ट में नहीं होगा। ठीक है, चलिए टुडे एटलीस्ट वी विल कंप्लीट दी 2 स्टेजेस, देन रिमेनिंग 2 स्टेजेस विल कंप्लीट इन नेक्स्ट लेक्चर। तो बेटा आज हम कम से कम 2 स्टेजेस राइट बेटा कंप्लीट कर लेंगे, बाकी के 2 स्टेजेस बेटा हम नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल सी कोलिजन बिटवीन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल। अभी जो बताया बेटा मैंने, सो ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन रिएक्टेंट कम्स क्लोजर। जैसा बेटे देखो ये A+BC, पहले बेटा ये दोनों रिएक्टेंट एक दूसरे से दूर दूर रहेंगे। अब बेटा ये दोनों रिएक्टेंट एक दूसरे को बेटा अट्रैक्ट करेंगे ना, अट्रैक्ट करेंगे, एक दूसरे के बेटा करीब में आएंगे, कम्स क्लोजर। सो ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन रिएक्टेंट कम्स क्लोजर एंड दे कोलाइड टू फॉर्म द प्रोडक्ट। तो बेटा रिएक्टेंट एक दूसरे के बेटा करीब में आते, करीब में आने के बाद बेटा वो एक दूसरे से टकराते, टकराने के बाद बेटा प्रोडक्ट फॉर्म होता। राइट? इट मीन्स इन केमिकल रिएक्शन रिएक्टेंट मस्ट कोलाइड टुगेदर, मीन्स प्रोडक्ट इज फॉर्म ड्यू टू रिजल्ट ऑफ कोलिजन। क्या बोल रहा बेटा, मैं समझ में आ रहा? इसका मतलब बेटा हर केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट ने एक दूसरे के साथ कोलाइड होना चाहिए, मतलब बेटा जो प्रोडक्ट फॉर्म होता वो कोलिजन की वजह से फॉर्म होता। मीन्स इफ देयर इज एन कोलिजन बिटवीन द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल then it form the product, otherwise no reaction will takes place। इसका मतलब बेटे कोलिजन होना ही चाहिए, नहीं तो बेटा रिएक्शन नहीं होगी। Now keep one thing in your mind, it was expected that all the collisions are converted into the product। ध्यान से सुनो बेटा मैं क्या बोल रहा हूं। बेटा ये एक्सपेक्टेशन है कि हर कोलिजन का कन्वर्शन होता है, किसमें? प्रोडक्ट में। इट मीन्स रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू नंबर ऑफ कोलिजन्स। क्या बोला मैं समझ आया बेटा?
क्या बोला बेटा मैंने? इट वॉज एक्सपेक्टेड, ये बेटा एक्सपेक्टेशन है। क्या? एवरी कोलिजन इज कन्वर्टेड इनटू द प्रोडक्ट, हर कोलिजन बेटा कन्वर्ट होता है क्या में? प्रोडक्ट में, बट इट इज नॉट ट्रू। मगर बेटा ये सही नहीं है। एवरी कोलिजन इज नॉट कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट और ऑल द कोलिजन्स आर नॉट कन्वर्टेड इनटू द प्रोडक्ट। हर कोलिजन बेटा प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होता। वेरी फ्यू कोलिजन्स आर कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट, कुछ कोलिजन का बेटे कन्वर्शन हो जाता है में? प्रोडक्ट में। इफ सपोज all the collisions are converted into the product, then every reaction of the universe becomes faster. अगर बेटे हर कोलिजन का कन्वर्शन प्रोडक्ट में होने लगा तो बेटे दुनिया की, यूनिवर्स की हर रिएक्शन बेटे क्या हो जाएगी? फास्टर हो जाएगी एंड कंप्लीटेड इन टाइम लेस देन 10⁻⁹ सेकेंड। बेटे इतनी रिएक्शन फास्ट हो जाएगी, दुनिया यूनिवर्स की हर रिएक्शन इतनी फास्ट हो जाएगी बेटा, वो 10⁻⁹ सेकेंड से कम टाइम में कंप्लीट हो जाएगी। बात समझ आ रही? राइट। देयरफॉर ऑल द कोलिजन्स आर नॉट फ्रूटफुल, all the collisions are not beneficial, all the collisions are not converted into the product, only few collisions are converted into the product। सिर्फ बेटा कुछ कोलिजन का कन्वर्शन होता प्रोडक्ट में। अगर बेटे हर कोलिजन का प्रोडक्ट में कन्वर्शन हुआ तो बेटा एवरी रिएक्शन, हर रिएक्शन बेटा फास्टर हो जाएगी और बेटा 10⁻⁹ सेकेंड से कम टाइम में कंप्लीट हो जाएगी। चलो मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं। इन गैसेस स्टेट एट 298 केल्विन, इन बेटा गैस, हालांकि बेटा हमको मालूम है इन गैसेस स्टेट मॉलिक्यूल्स आर अवे फ्रॉम ईच अदर। बेटे गैसेस स्टेट में मॉलिक्यूल बेटा एक दूसरे से दूर रहते ना। So in gaseous state at 298 Kelvin temperature and 1 atmospheric pressure 10⁻27 collisions are takes place in per ml and per second। क्या बोला बेटा मैंने? समझा? 1 ml गैस में 1 सेकेंड में 10⁻27 टाइम्स कोलिजन होता। सोचो कितनी बार होता बेटा? 10⁻27 टाइम्स। बेटा 10⁻6 बोले तो 10 लाख होता, 10⁻7 1 करोड़ होता, ये तो 10⁻27 टाइम्स। तो बेटा गैसेस स्टेट में 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे 298 केल्विन टेम्परेचर पे 1 सेकेंड में 1 ml में 10⁻27 टाइम्स कोलिजन होता। तो बेटा इमेजिन करो 2 सेकंड में कितना होगा, 3 सेकंड में, 10 सेकंड में, 20 सेकंड में। ये तो बेटा गैसेस में है। एंड इन लिक्विड एंड सॉलिड मॉलिक्यूल्स आर कम्स क्लोजर। बेटे लिक्विड और सॉलिड में तो बेटा मॉलिक्यूल्स बहुत क्लोज में रहते ना, उसमें तो बेटा इससे भी ज्यादा कोलिजन होता। सो मोर कोलिजन इज टेक्स प्लेस इन लिक्विड एंड सॉलिड एज कंपेयर टू गैस। तो बेटा लिक्विड और सॉलिड में गैस के कंपैरिजन में ज्यादा कोलिजन होते। अब बेटा गैस में इतना ज्यादा कोलिजन हो रहा तो सोचो बेटा लिक्विड में कितना होगा और फिर सॉलिड में कितना होगा। समझ रहा ना बेटा? देयरफॉर ओनली कोलिजन इज नॉट सफिशिएंट और फ्रूटफुल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। इसलिए बेटा सिर्फ कोलिजन प्रोडक्ट फॉर्म करने के लिए सफिशिएंट नहीं है। समझा बेटा यहां तक? चले सेकेंड स्टेज इज द एक्टिवेशन एनर्जी, ACTIVATION, एक्टिवेशन एनर्जी। नाउ दिस एक्टिवेशन एनर्जी डिनोटेड बाय EA। एक्टिवेशन एनर्जी को बेटा डिनोट करते बेटा कैसे? EA से। सो एक्टिवेशन एनर्जी इट इज डिनोटेड बाय EA। Now question would arise, what do you mean by activation energy?
अब बड़ा क्वेश्चन माइंड में आ रहा कि एक्टिवेशन एनर्जी मतलब क्या। नाउ वी नो दैट ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन रिएक्टेंट कोलाइड टुगेदर। बेटा केमिकल रिएक्शन में बेटा रिएक्टेंट एक दूसरे के साथ कोलाइड होते ना बेटा। अब बेटा कोलाइड होने के लिए उनको एनर्जी लगेगी ना। एवरी वर्क रिक्वायर्ड द एनर्जी, हर काम के लिए बेटा एनर्जी लगती। तो बेटा वो कोलाइड हो रहे तो कोलाइड होने के लिए भी उनको क्या लगेगी, एनर्जी लगेगी ना। यस, सो दैट अमाउंट ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। तो बेटा कोलाइड होने के लिए जो बेटा रिएक्टेंट को एनर्जी लगती, दैट एनर्जी इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। So the minimum amount of energy required for reactant to collide together to form the product। तो बेटे एनर्जी का वो मिनिमम अमाउंट जो बेटा रिएक्टेंट को एक दूसरे के साथ कोलाइड होने के लिए लगता, दैट मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड एज एक्टिवेशन एनर्जी। बात समझ रही बेटा। जैसा बेटा अभी रिएक्शन बताया ना मैंने, ए प्लस बी सी गिव्स राइज टू ए बी प्लस सी। तो बेटा यहाँ पे ए और बी सी दोनों बेटा रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट कोलाइड हो रहे, तो बेटा कोलाइड होने के लिए एनर्जी लगेगी, दैट एनर्जी इज कॉल्ड एज एक्टिवेशन एनर्जी। सो द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर रिएक्टेंट टू कोलाइड टुगेदर टू फॉर्म द प्रोडक्ट इज कॉल्ड एज एक्टिवेशन एनर्जी। Now during the reaction, reactant must possess minimum activation energy। बेटे केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट की एक्टिवेशन एनर्जी मिनिमम होना चाहिए, राइट। नाउ दिस एक्टिवेशन एनर्जी, इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द अरेंजमेंट ऑफ आउटर इलेक्ट्रॉन ड्यूरिंग द ब्रेकिंग एंड फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड। बेटे केमिकल रिएक्शन में क्या होता, ओल्डर बॉन्ड ब्रेक होते, न्यू बॉन्ड फॉर्म होते ना। तो बेटा बॉन्ड ब्रेक हो रहे, बॉन्ड फॉर्म हो रहे, मतलब इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट हो रहा। और बेटा इस इलेक्ट्रॉन के अरेंजमेंट के लिए जो एनर्जी लगती वो एनर्जी रहती बेटा एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। सो द अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी फॉर देयर कोलिजन विच रिक्वायर्ड टू अरेंज द आउटर इलेक्ट्रॉन ड्यूरिंग द ब्रेकिंग एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड, ठीक है। अब बेटा एक फैक्टर माइंड में रखो, एक्टिवेशन एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ रिएक्शन और रेट ऑफ रिएक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्टिवेशन एनर्जी। बेटे एक्टिवेशन एनर्जी बेटा रेट ऑफ रिएक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो जरा बोला फिर मुझे, फास्टर रेट ऑफ रिएक्शन के लिए क्या होना, yes, very good। So for the faster rate of reaction, activation energy should be lower। So lower the activation energy, मतलब बेटे जितना कोलाइड होने के लिए एनर्जी कम लगेगी, ध्यान से सुनो रे बेटा। मतलब जितना कोलाइड होने के लिए एनर्जी कम लगेगी, मतलब एक्टिवेशन एनर्जी कम रहेगी। और बेटा जितनी एक्टिवेशन एनर्जी कम रहेगी उतना रेट ऑफ रिएक्शन फास्टर रहेगा, क्योंकि बेटा दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। सो रेट ऑफ रिएक्शन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्टिवेशन एनर्जी। लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी, फास्टर इज द रेट ऑफ रिएक्शन। हायर द एक्टिवेशन एनर्जी, स्लोअर इज द रेट ऑफ रिएक्शन। तो बेटा जितनी एक्टिवेशन एनर्जी कम रहेगी उतना बेटा रेट ऑफ रिएक्शन फास्टर रहेगा, और जितना बेटे एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा रहेगी उतना बेटे रेट ऑफ रिएक्शन स्लोवर रहेगा। इसका मतलब बेटा फॉर द फास्टर रेट ऑफ रिएक्शन फास्टर के लिए क्या होना चाहिए बेटा, रिएक्टेंट मस्ट पजेस लोअर एक्टिवेशन एनर्जी, ओके। सो बेटा लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी, फास्टर इज द रेट ऑफ रिएक्शन। अभी जो बताया बेटा मैंने उसको लिख दिया यहां पे। तो बेटा जितनी एक्टिवेशन एनर्जी कम रहेगी उतना बेटे रेट ऑफ रिएक्शन फास्टर रहेगा, एंड हायर द एक्टिवेशन एनर्जी स्लोअर इज द रेट ऑफ रिएक्शन। जितना बेटे एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा रहेगी उतना रेट ऑफ रिएक्शन बेटा स्लो रहेगा। इट मीन्स reactant must possess lower activation energy
राइट, देन रेट ऑफ रिएक्शन इज फास्टर। तो बेटे जितनी बेटा एक्टिवेशन एनर्जी कम रहेगी उतना बेटा रेट ऑफ रिएक्शन क्या रहेगा, फास्टर रहेगा। ओके, टुडे वी विल स्टॉप हियर, टुमारो वी विल कंटिन्यू।